दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे भगवान भोलेनाथ की एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही भावविक, लोकप्रिय और बहुत ही सहजनीय है। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के कहानी के बारे में। आपको हम बताएंगे दोस्तों कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित हैं और इसकी क्या पौराणिक कथाएं हैं, इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई है। चलिए आपको बताते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ मल्लिकार्जुन यानी मालियों के राजा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर त्रेता युग में बना था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती यहाँ मल्लिकार्जुन के नाम से एक राजा के रूप में रहते थे। एक बार भगवान शिव ने यहाँ एक तपस्या की थी। तपस्या के दौरान उन्होंने अपनी सभी शक्तियों का त्याग कर दिया और ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब ऐसे में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की क्या कहानियां हैं, चलिए आपको बताते हैं, और इसके महत्व के बारे में भी। इसके बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी से विस्तार से जानेंगे। मल्लिकार्जुन में मल्ली इसका अर्थ है माली या फूलों का राजा। वहीं कार्जुन इसका अर्थ है अर्जुन, यानी कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा जो युद्ध में जीतता है। वहीं मल्लिकार्जुन नाम का अर्थ है फूलों का स्वामी। ऐसा माना जाता है कि फूलों का स्वामी होने के कारण यह भगवान शिव यहाँ पर विराजमान होते हैं। मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है और इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियाँ हैं। बता दें दोस्तों कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। यह श्रीशैलम नामक शहर में स्थित है। यह दक्षिण भारत में स्थित है और हैदराबाद से लगभग 210 किलोमीटर और गुंटूर से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश का प्रथम विवाह होने से कार्तिकेय बेहद नाराज हुए और वह सभी से नाराज होकर क्रोंच पर्वत चले गए। कई देवताओं ने भी कार्तिकेय को वापस लाने के लिए चेष्टा की, लेकिन कार्तिकेय ने सबकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया। माँ पार्वती और भगवान शिव पुत्र योग की कहानी से बहुत दुखी हुए और फिर दोनों स्वयं क्रोंच पर्वत चले गए। माता पिता के आगमन को सुनते ही कार्तिकेय और दूर चले गए। आखिर में पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए और उसी दिन से वहाँ शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हो गया। और वहीं ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत के पास चंद्रगुप्त नामक एक राजा की राजधानी थी। एक बार उसकी कन्या किसी विपत्ति से बचने के लिए अपने माता पिता के महल से भागकर इसी पर्वत पर चली गई। वहां जाकर वो वहीं के ग्वालों के साथ दूध और कंदमूल से अपना जीवन निर्वाह करने लग गई। इस राजकुमारी के पास एक श्यामा गाय थी, जिसका दूध प्रतिदिन कोई दूह लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया। जब वो क्रोध में उसे मारने दौड़ी तो गौ के निकट पहुंचने पर शिवलिंग के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिला। बाद में भगवान शिव भक्त राजकुमारी ने उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया। तभी से भगवान मल्लिकार्जुन वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। बता दें दोस्तों कि मल्लिकार्जुन
ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी हुई है। एक शर्त के बाद कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गए, जबकि बुद्धिमान गणेश ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और जीत गए। क्रोधित होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने के लिए शिव पार्वती वहां गए, लेकिन कार्तिकेय भाग गए। हताश पार्वती वहीं बैठ गई और शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसमें मल्लिका पार्वती और अर्जुन शिव का नाम है। कार्तिकेय और गणेश के बीच कौन बड़ा है, इस बात पर विवाद हुआ था। शिव और पार्वती ने शर्त रखी कि जो पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले वापस आएगा वह बड़ा माना जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। गणेश, जिनका वाहन चूहा था, बुद्धि का उपयोग किया और अपने माता पिता शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा कर ली। गणेश को बुद्धिमान माना गया और शिव पार्वती ने प्रसन्न होकर उनका विवाह सिद्धि और बुद्धि की पुत्रियों से करा दिया। जब कार्तिकेय परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह हो चुका है, जिससे वह क्रोधित हो गए और क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। पुत्र को मनाने के लिए पार्वती क्रौंच पर्वत पर पहुंची, लेकिन कार्तिकेय वहां से भी भाग गए। हताश होकर पार्वती वहीं बैठ गई और भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। इस प्रकार इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जिसे मल्लिका अर्जुन कहा जाने लगा। मल्लिका माता पार्वती का और अर्जुन भगवान शिव का नाम है, जो मिलकर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग बन गया। तो इस प्रकार दोस्तों मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको और भी जानकारी दे सकें और इसकी और भी कई कहानियाँ बता सकें और आपको ये भी बता सकें कि इसकी और क्या क्या कहानियाँ हैं, आपको रोचक जानकारियों के बारे में बता सकें। हर हर महादेव दोस्तों।